Praise the Lord. Can you please give me screen sharing option? So already given, Sarosh. He has been there. He is not there. Co-host. Sarosh. Yeah, Sarosh. Praise the Lord. Good evening, everyone. सबको जय मसीह की और शाम की वेला में आप सबको अभिवादन। I bring you greetings in the matchless name of our Lord and Savior Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूं। So in spite of torrential rains in Odisha, we got an opportunity to sit before the Lord to study His Word. और बहुत जबरदस्त बारिश उड़ीसा में होने के बावजूद हमें ये मौका मिला है कि आपके साथ बैठ करके हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकें। I thank the Lord and I thank the leaders of the mission for giving me this opportunity. मैं परमेश्वर को और मिशन के अगुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। This is a very important subject which we are going to meditate, especially purity in a permissive society. और आज जो हम शीर्षक पर हम जो मनन करने जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो हम देखते हैं एक अनुमति देने वाले समाज में पवित्रता किस प्रकार से हमको रखना है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। And we are going to look unto the Lord and we are going to study in seven different ways how God is clearly asking us to live a pure life in a permissive society. और आज हम 7 विषयों के ऊपर मनन करेंगे जिसके द्वारा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से इस अनुमति देने वाले समाज में हमें पवित्रता के साथ रहने के लिए कह रहा है। We are going to see these 7 topics or these 7 subjects. आज हम इन 7 विषयों में जो आपके सामने हैं उसके ऊपर हम देखने जा रहे हैं। Number 1 is puzzled worldview. और पहली बात जो है वो उलझा हुआ दृष्टिकोण है। Number 2 prevailed weakness. और दूसरा नंबर का है प्रबल कमजोरी। Number 3 principles walkway. तीसरी बात है सिद्धांतों पर चलने के रास्ते। Fourthly persons witnessing. चौथी बात जीवित गवाही। Fifthly promises withstand. और पांचवी बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को थामे रहना। Sixthly paternal watching. छठवीं बात पिता संबंधी देखभाल। And finally we will be closing in presentable worship.
आखिरी में हम ग्रहण योग्य आराधना या भक्ति के साथ हम समाप्त करेंगे। Let us study one by one in details. और आइए हम एक एक करके विस्तार से हम इन बातों को हम देखें। The first thing we have to understand is we are living in a world. और सबसे पहली बात जो हमको समझने की बात है वो ये है कि हम एक संसार में या दुनिया में रह रहे हैं। And we have to accept that there is a world view. और हमको ये भी एक स्वीकार करना है कि एक दृष्टिकोण पाई जाती है। So we have a puzzled world view if it comes in the sense of purity. और अगर पवित्रता के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सामने एक उलझा हुआ एक दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। We learn from the word and we learn in our day-to-day life as Christians that we should live a pure life in this world. और हम परमेश्वर के वचन से और इस दुनिया से हम सीख पाते हैं कि हमको किस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीना है। But the world is admiring us, attracting us through different ways and puzzling the people in giving different world views. और ये दुनिया जो है वो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को देख करके हमें और लोगों को उसकी ओर खींचे चले जा रही है। During this pandemic, there were several magazines which ran articles on pornography during pandemics. और इस महामारी के समय में बहुत सारे जो पत्रिकाएं हैं वो इस शीर्षक पर कि किस प्रकार से महामारी के दौरान अश्लील चित्र देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है करके उस विषय पर ज्यादा लेख आ रहे थे। There is a sudden hike in the demand for impure thoughts and unholy lifestyle in India. और हम देखते हैं अचानक से अशुद्ध विचारों और अशुद्ध जीवन शैली के लिए भारत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। And especially the Hindustan Times magazine from New York has published that 30% of women in India are now regularly visiting porn websites. It is increased. और न्यूयॉर्क में जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसके जो संवाददाता हैं उन्होंने ये लिखा कि 30% महिलाएं जो भारत में पाई जाती हैं वो ये अश्लील वेबसाइटों की ओर खींची चली जा रही है जो कि एक वृद्धि है। Men remain prone to this danger, but there are many examples in the Bible where women needs to be very careful. सब जानते हैं कि पुरुष इस ओर बहुत ज्यादा डेंजर में है, लेकिन हम बहुत सारे बाइबल में ऐसे उदाहरणों को भी पाते हैं जहां पे महिलाएं भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गिरी हुई हैं। So the world view is constrained to the world where you live. आप उस दृष्टिकोण के लिए विवश हो जाते हैं जहां आप रहते थे। The Bible says Lot, he chose for himself. He chose to live by Sodom. और बाइबल ये बताती है कि लूत ने अपने लिए सोदोम में रहना चुन लिया। So when you choose to live by nearby sin, you are prone to commit sin. और जब आप ये चुनते हैं कि मैं पाप के नजदीक रहूंगा तो जरूर से आप उस पाप को करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। There was a mistake that was committed by Lot. और हम देखते हैं लूत ने एक गलती की। What was that mistake? He got drunk by his elder daughter in the first night. और हम देखते हैं वो गलती क्या थी कि उसके बड़े बेटी ने उसको पहले रात में उसे पिलाया। But he could have been alarmed and he could have changed his mind that it should not happen in my life. What mistake I did, what a sin I have committed. और वो ये सोच सकता था कि ठीक है जो हो गया उसे मैं
अब दोबारा नहीं होने दूंगा, मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा करके वो सोच सकता था। Why did he get drunk in the second night? क्यों वो दूसरी रात भी पिया? He already lived near Sodom and he knew what is promiscuity. और क्योंकि वो सदोम में रहता था, इसीलिए उसको मालूम था कि व्यभिचार करना या एक से ज्यादा लोगों के साथ सोना क्या होता है। Most of the references I will be quoting from the new contemporary version, the Message Bible, the Message version. और मैं जो पदों को मैं जो बताऊंगा वो मैसेज बाइबल से ही मैं उसको आपके सामने रखूंगा। Yeah, this word promiscuity is found in the Message Bible and it says that Sodom practiced promiscuity. और ये मैसेज बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि सदोम में वो व्यभिचार की बातें बहुत ज्यादा की जाती थी। So this was very common in Sodom. और ये सदोम गमोरा में बहुत ज्यादा सामान्य बात थी। So when you choose to live nearby something, it is automatically known that we will get affected by that kind of sin. और जब हम एक चीज के नजदीक रहने के लिए हम अपने आप को हम मान लेते हैं, तो हम जरूर उस पाप में गिर जाते हैं। What is the world view? What is the world saying about promiscuity in India today? और आज इस व्यभिचार के पाप, जहाँ पे एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना, इसके बारे में आज हमारी दुनिया क्या कहती है? If we see the map from the Bible and if we see the map of the patriarchs when they live, you find Zoar that is in between. It is very near to Sodom and Gomorrah. अगर आप देखेंगे ये जो मानचित्र जो है ये बाइबल से ली गई है, और इस मानचित्र में हम ये देखते हैं जोआर करके जो एक स्थान है वो कहाँ पाई जाती है, वो सदोम और अमोरा के बहुत नजदीक पाई जाती है। So the more close you live by sin, you may be like Lot, who is related to Abraham the patriarch, but he committed sin. Even if he may be related to a very close family of God's man, but he committed sin. देखते हैं कि यद्यपि हो सकता है अगर हम पाप के नजदीक रहने के लिए अगर हम चुनते हैं, अगर हम पाप के नजदीक रहने के लिए अगर हम चुनते हैं, चाहे हम अब्राहम जैसे बड़े महान हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस पाप में जरूर से पड़ जाते हैं। So the first thing we have to understand is the world view may be different, but we have to follow the Bible principles. और हो सकता है पहली बात हमें यह समझना है कि दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके अनुसार हमको जीना होगा। The message version says in 1 Thessalonians 4th chapter 3rd verse, the Bible says, God wants you to live a pure life. Keep yourselves from sexual promiscuity. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 में हम इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। Yeah, you have to try yourself to keep away from sexual promiscuity. और बाइबल हमें ये बताती है कि हमको व्यभिचार से अपने आप को दूर रखना होगा। As far as possible, we should live away. और जितना हो सके हम पाप से दूर रहें। At the same time, the 1 Thessalonians 4th chapter 7th verse, God has not invited us to a disorderly, grungly life, but into something holy and beautiful. और पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 इस प्रकार से बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। Yeah, the Message Bible, it also adds that
we are called to live holy and beautiful in the inside and beautiful in the outside. और मैसेज बाइबल में इस प्रकार से कहा है कि परमेश्वर ने हमें ना सिर्फ पवित्र और सुंदर होने के लिए बुलाया है, लेकिन बाहर भी और अंदर भी वो सुंदरता दिखना चाहिए. Yes, the beautifulness of a human being or of a man is to be beautiful outside and also inside. और जो खूबसूरती जो मनुष्य की है वो ना सिर्फ बाहरी रूप में लेकिन भीतरी रूप में भी उसको होना बहुत जरूरी है. And especially God is concerned about the inside. God wants that we should be beautiful inside. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम ना सिर्फ बाहरी रूप से लेकिन अंदरूनी रूप से भी हमारी खूबसूरती झलके. There are several examples in the Bible. और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं. But as missionaries and as mission partners or a well-wisher, let us focus in this particular aspect. The worldview may be different, but we should live by the word of God. और चाहे हम मिशनरी हों, चाहे हम पार्टनर हों, चाहे हम वेल विशर हों, जो भी हों, हमको बाइबल के अनुसार हमको इस बातों में रहना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, ना कि दुनिया की दृष्टिकोण में हमें जीना है. Let us go to the second thing. और दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे. The second thing is prevailed weakness. और दूसरी बात हम देखते हैं प्रबल कमजोरी. Yeah, prevailed weakness. और प्रबल कमजोरी जो हमारे लिए रहती है. If we want to live a pure life, in a permissive society, अगर हम एक अनुमति देने वाले उस समाज में एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, we should know what is the prevailing weakness in my life. और इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कौन सी ऐसी कमजोरी है जो हमारे ऊपर हावी होती है. Yes, God is the Lord who gives us strength in our weakness. और ये सच है कि परमेश्वर हमारे कमजोरी में अपनी सामर्थ को देते हैं. We see in the Bible that Lucifer, the angel, he had a prevailing weakness for pride. और हम देखते हैं बाइबल में कि लूसीफर के में घमंड या गर्व की प्रबल कमजोरी थी. Now, this was a continuing weakness in his life. He had been thinking about his pride in front of God. और ये उसके लिए एक प्रबल कमजोरी के रूप में थी, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर के सन्मुख इस गर्व के ऊपर वो हमेशा चिंता करता रहता था. And we see Judas Excuse me. Saroj, your voice is cutting. Saroj. Saroj. Please wait, George. I think Yeah. His disconnect. Yeah. It gets started. I let me share from the another system. Judas had a prevailing weakness for money. और हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के लिए एक पैसों का या धन की प्रबल कमजोरी थी. Weakness for money was continuing. Saroj, unmute yourself. Yes.
In his life, Judas had a prevailing weakness for money, and it was continuing for a long time. और यहूदा इस्करियोती के जीवन में पैसों के पीछे वो बहुत कमजोर था, और उस कमजोरी को हम देखते हैं कि वो उसके जीवन के अंत तक थी। Samson had a prevailing weakness for women. और हम शिमशोन को देखते हैं कि उसको महिलाओं के लिए एक बहुत प्रबल कमजोरी थी। In Judges 14 chapter 1st verse, we see he liked a Philistine girl at Timnah. और हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका पहले पद में कि शिमशोन तिम्ना की एक पलिश्ती स्त्री से प्रेम करता था। And we see again in Judges 16 chapter 1st verse, he wanted to have a prostitute. और न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय पहले पद में हम देखते हैं कि शिमशोन फिर से एक व्यभिचारी को अपना पत्नी बनाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। Again, third time we see in 16 chapter 4th verse, he is in love with Delilah. और फिर उसी न्यायों की पुस्तक 16 के 4 में हम देखते हैं कि वो दलीला नामक एक स्त्री के साथ उसका प्रेम हो गया। Here goes a question before us. यहाँ हमारे लिए एक प्रश्न आती है। This question has a very beautiful article which was published by the National Geography Channel in their magazine. और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के द्वारा उनकी पत्रिका में इस प्रश्न का जवाब के साथ बहुत अच्छा एक लेख लिखा गया था। Was Samson's true weakness his hair or Delilah? और उसमें इस प्रकार से प्रश्न था, क्या शिमशोन की जो कमजोरी उसके बाल थे या दलीला थी? Yeah, for many of us who are studying the Bible, we know that Samson had a weakness, and that weakness, if somebody is cutting his hair, his strength will go. और हम शिमशोन के उस कमजोरी को हम जानते हैं कि कोई अगर उसके बाल को काट दे तो वो कमजोर हो जाएगा। That was his secret. और वो उसके एक रहस्य था। But there was another weakness which is visible before everyone. और एक और कमजोरी थी जो सबके सामने थी। That weakness was a weakness for women. और वो जो कमजोरी थी वो महिलाओं के लिए एक कमजोरी सामने आई थी। Here goes another question. और यहाँ एक और प्रश्न हमारे सामने आती है। I was meditating on this, and I found it in the Bible that actually from where lust comes from. और जब मैं बाइबल से मनन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि ये जो वासना है ये कहाँ से आती है। And the Bible says in 15th chapter of Matthew 19th verse, और बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसके 19वें पद में इस प्रकार से बताती है, it is from the heart that we vomit up evil arguments, murders, adulteries and fornication. और बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। You know, the double emphasis is given for adultery and fornication. और आप जानते हैं वहां पे जो बहुत जोर दिया गया है परिस्त्रीगमन और व्यभिचार के विषय में। Yeah, twice the same sin is written 2 times in the same line, adultery and fornication. और क्यों एक ही तरह के पाप को 2 बार क्यों अलग-अलग शब्दों से दिया गया है कि परिस्त्रीगमन और व्यभिचार? The Message Bible in Matthew 5th chapter 28th verse, it gives a very beautiful explanation. It says, your heart can be corrupted by lust even quicker than your body. और मत्ती 5 के 28 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Yeah. So in Message Bible it says your heart can be corrupted by lust
even quicker than your body. और मैसेज बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है, आपका हृदय आपके शरीर से भी जल्दी वासना से भ्रष्ट हो सकता है। And those ogling looks you think nobody notices, they also corrupt. हो सकता है आपको लगता है कि आपकी तिरछी नजरें किसी के ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन ये भी भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। So what kind of person we are becoming is determined by what we are taking into our brains. किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये उस बात से संबंध रखती है कि हम किस प्रकार की चीजों को अपने दिमाग में या मन में ले रहे हैं। Exactly. So what we are taking into our brains is very important. और जो कुछ हम अपने दिमाग में ले रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। There is an old saying, एक पुरानी कहावत है, sow a thought and reap an action. एक पुरानी कहावत इस प्रकार से है, एक विचार को बो, उसकी क्रिया को काटो। Sow an action and reap a habit. कर्म को बो और आदत को काटो। Sow a habit and reap a character. आदत को बो और चरित्र को काटो। Sow a character and reap a destiny. और एक चरित्र को बो और उसके भाग्य को काटो। I request George Bhaiya to read it completely once again in Hindi. इस प्रकार से लिखा है, पुरानी कहावत जो है, एक विचार को बो, उसके क्रिया को काटो, कर्म को बो और उसके आदत को काटो, आदत को बो और उसके चरित्र को काटो, एक चरित्र को बो और उसके भाग्य को काटो। So living a pure life in a permissive society depends on our prevailed weaknesses. और एक अनुमति देने वाले समाज में एक पवित्र जीवन जीना है तो हमें उन जो हम पर हावी होने वाली जो कमजोरी है उससे हमको उभर करके बाहर आना पड़ेगा। We have to find out the root cause of the lust and from where it comes from. और हमको उस बात को जांचना होगा कि हमारे अंदर जो वासना की बातें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। And we saw that there is a worldview today that it is not limited to any gender. It is neither for the male, neither for the female, neither for the young or for the old. Everyone is going through this problem, the problem of lust. और हम देखते हैं यहाँ कोई लिंग से संबंधित बातें नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो, हम देखते हैं कि सब कोई इस दृष्टिकोण से, इस दुनिया के दृष्टिकोण से वो लोग गुजर करके जा रहे हैं, वासना की दृष्टिकोण से वो गुजर करके जा रहे हैं। Most of the countries now are having an eye on India. और अधिकतर देश इस दुनिया के उनकी आंखें भारत के ऊपर लगी हुई हैं। The church in India is growing. और भारत में कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है। At the same time, the people committing sin and sinful society, the lifestyle is also growing. और जिस प्रकार से कलीसिया बढ़ती जा रही है वैसे ही भारत में जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। Thirdly, और तीसरी बात, principles walk way. और जो सिद्धांतों पर चलने के रास्ते। Purity is always smart and impurity is always stupid. और पवित्रता हमेशा बुद्धिमानी होती है, अशुद्धता हमेशा मूर्खता होती है। The fear of God is a profound respect for His holiness. और परमेश्वर का भय उसकी पवित्रता के लिए एक बहुत बड़ी एक गहरा गंभीर सम्मान है, which includes a fear of the consequences of disobeying Him. जिसमें उसकी अवज्ञा करने के परिणामों का भय भी शामिल है। We have a fear of God. हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। That means we have a respect for His holiness.
और इसका ये मतलब होता है कि हमारे अंदर उसके पवित्रता के लिए एक भय है। If I say that I fear God and I don't have any respect for holiness, that doesn't prove that I have a fear for God. और अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है और अगर हम उस भय के अनुसार नहीं चलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं है। And it also includes that the fear of the consequences of disobeying him. और इसका जो परिणाम है कि हम अगर उसकी अवज्ञा करते हैं तो उसके परिणामों का भय भी हमारे अंदर होता है। So this is a solid principle shown in the Bible. और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बाइबल में हमें दिखती है। Nobody in this world can say that I am living a pure life without respecting for the holiness of God. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं बिना परमेश्वर के पवित्रता को आदर दिए वो ये कह सके कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ। This is the only reason Christianity or the followers of Christ are different from rest of the all religions of this world. और इसीलिए तो मसीही के पीछे चलने वाले लोग इस दुनिया के अन्य धर्मों के पीछे चलने वाले लोग से बहुत अलग पाए जाते हैं। And we clearly read in the book of Proverbs 6th chapter 27 to 29. और इस बात को हम बहुत स्पष्ट रीति से नीति वचन 6वें अध्याय में हम देखते हैं। Can you build a fire in your lap and not burn your pants? और इस प्रकार से लिखा है 27 से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? Can you walk barefoot on hot coals and not get blisters? और 28 में लिखा क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? It's the same when you have sex with your neighbor's wife. Touch her and you will pay for it. No excuses. और 29वें पद में इस प्रकार से बोलता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। So the Message Bible keeps it like this: touch her and you will pay for it. No excuses. और मैसेज बाइबल में इस प्रकार से बताती है, उसको छुओ और तुम उसके लिए उसका दंड भोगोगे और उसमें कोई भी तुम्हें एक्सक्यूज या कोई भी ऐसे बहाना बनाने की बातें नहीं रह जाएगी। You know, many people they follow the second part of the Bible. और बहुत सारे लोग बाइबल के दूसरे भाग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। They are very careful not to touch other women. और उन लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि दूसरी महिलाओं को वो कदापि ना छुएं। So when they are sitting in the bus or traveling in the train, they will be very careful that my hand is not touching a woman. और जब वो बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वो इतने ज्यादा सतर्क रहते हैं कि क्या उनका हाथ कहीं किसी महिला को ना छू रहा हो। You know, this is what is seen outside. और यही चीज बाहर में हमको दिखता है। But what does the previous line says? लेकिन उसके पहले का जो भाग है वो क्या कहता है? When you have sex with your neighbor's wife. और जब आप अपने किसी पराई स्त्री से या अपने पड़ोसी के स्त्री से यौन संबंध रखते हो, it is going to burn your pants. वो आपके वस्त्र को जला देगी। It is going to burn your legs. वो आपके पैरों को जला देगी। There is no excuse for this sin. और इस पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। And you will never go unpunished. और इसके लिए आप कभी भी दंड के बिना नहीं रह पाओगे। In Proverbs 14 chapter 27th verse, the Bible says, नीति वचन 14 के 27 में इस प्रकार से बाइबल कहती है, the fear of God is a spring of living water. यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है।
It is a living water. It's a spring of living water. वो जीवन जल की नदियां हैं। So you won't go off drinking from poisoned wells. और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं, या दूसरे शब्दों में वो क्या है, वो जहरीले कुओं से वो नहीं पीते हैं। Yes, again in Psalms 119 verse 37 it says, और फिर 119 के 37 में इस प्रकार से, भजन 119 उसका 37 में इस प्रकार से कहता है, divert my eyes from toys and trinkets. और कहता है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। Invigorate me on the pilgrim way. और तू अपने मार्ग में मुझे जिला करके बोलता है। Give me the mind to walk in the pilgrim's way. और मुझे उस मुसाफिर के समान उस मार्ग में चलने के लिए दृढ़ता दे। Again in Philippians 4 chapter 8 verse, और फिर हम देखते हैं फिलिपियों 4 के 8 में, different versions have different way of presenting, but here the Bible says, you will do your best by filling your minds and meditating. और यहाँ पे बाइबल मैसेज वर्जन में इस प्रकार से बोलती है, आप ये अच्छा करोगे कि आप इन बातों पर दृष्टि करोगे। And again in 2 Corinthians 10 chapter 5th verse the Bible says, और फिर दूसरा कुरिन्थियों 10 के 5 में इस प्रकार से कहती है, we are trying to bring into subject, that's what Paul says. और पौलुस ये कहता है कि हम सारी बातों को परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाते हैं। But if you look unto these lines which is on the screen, अगर आप उन बातों को जो स्क्रीन में दिख रही है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो, fitting every loose thought and emotion and impulse into the structure of life shaped by Christ. और अगर आप देखेंगे हर वो ढीले विचार और भावनाएं और आवेग को मसीह द्वारा आकार में जीवन की संरचना में बिठाने की कोशिश करना। Yeah, the primary goal is structuring your life shaped by Christ. और जो प्रमुख बातें जो है वो ये है कि मसीह द्वारा आकार दिए गए उस जीवन को हमको परमेश्वर की उस संरचना में हमको बिठाना पड़ेगा। So the third thing which we saw is to live a pure life in a permissive society, we should have principles. और तीसरी बात जो हमने देखा कि इस दुनिया में एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें क्या है, हमें सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। Fourthly, और चौथी बात, persons witnessing. और हम देखते हैं जीवित गवाही। Yeah, there are several persons in the Bible who have witnessed how they lived a pure life. और बाइबल में बहुत सारे व्यक्तियों के विषय में हम देखते हैं जिन्होंने एक पवित्र जीवन जिया। When we look into the book of Job, where in Job 31 and verse 1 we see the Bible says, और अगर हम बाइबल निकाल लेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय पहला पद अगर हम देखेंगे तो, in NIV Bible it says, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. और NIV में जो लिखा है, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। But in Message Bible it says, I made a solemn pact with myself never to undress a girl with my eyes. लेकिन मैसेज बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपने साथ एक गंभीर समझौता किया है कि मैं किसी लड़की को अपनी आंखों से निर्वस्त्र नहीं करूंगा, निर्वस्त्र नहीं करूंगा। If you ask an artist, people who are doing drawings and pictures, अगर आप उन व्यक्तियों को जो चित्रकार हैं उनको अगर आप पूछेंगे,
they can see the face and they can see the outer body and they can paint somebody without a dress also. और वो चित्रकार ऐसे होते हैं जो चेहरे को देख करके बना सकते हैं, जो शरीर को देख करके बना सकते हैं, जो बिना कपड़े के लोगों को भी देख के वो उनके चित्र को बना सकते हैं. You know, Job speaks in that language. और अय्यूब उस भाषा में वो बातें कर रहा है. Let us try to understand this. हम इस बात को समझने की कोशिश करें. When we come to the patriarch Joseph in Genesis 39 chapter, और जब हम अपने पुरखा यूसुफ के लिए यूसुफ के पास आते हैं, जो हमें उत्पत्ति 39वें अध्याय में मिलती है, this lady, the wife of Potiphar, she was after him day after day. और हम देखते हैं पोतीफर की पत्नी उसके पीछे हर रोज दिन प्रतिदिन वो पड़ी रहे, उसके पीछे लगी हुई थी. But Bible says that Joseph stood in the ground and he left his coat in her hand and ran out of the house. और हम देखते हैं यूसुफ अपने उस बातों में अडिग रहा कि वो उसके साथ नहीं सोएगा, और जब उसने जोर जबरदस्ती किया तो उसने अपने उस कोट को या उस कपड़े को उसके हाथ में छोड़ करके घर से बाहर भाग गया. Pandemics has taught us enough lessons how to maintain a distance. और महामारी ने हमें काफी कुछ सिखाया है कि हमें किस प्रकार से दूरी बनाए रखे रहना है. We maintain distance from person to person so that we may not be affected by COVID. और हम इसलिए उस दूरी को बनाए रखते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में, ताकि हमें वो महामारी हमें ना हो जाए. But we see that we have a different kind of virus that is affecting our mind, that is making us far from Christ. Then how much distance we should maintain? और जो बातें परमेश्वर से हमें दूर कर रही हैं, जो पाप हमें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, उनसे हमें कितना और सतर्क रहकर दूर रहना चाहिए. I have a small comparison between Joseph and David before you in the screen. और स्क्रीन में मैं आपके सामने एक तुलना को रख रहा हूं दो व्यक्तियों के बारे में, यूसुफ और दाऊद के विषय में. One person is a slave and another person is a king. और एक व्यक्ति गुलाम है, दूसरा व्यक्ति राजा है. Young man with full responsibility, Joseph. और यूसुफ जो जवान था, उसके पास पूरे जिम्मेदारियां थी. David is a young king with full power. और दाऊद भी एक जवान राजा है, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे अधिकार के साथ. In Genesis 39:10 we see Joseph was seduced day by day, day after day. और हम उत्पत्ति 39:10 में देखते हैं, वो दिन प्रतिदिन वो क्या है, यूसुफ से बातें करती और उसको लेटने के लिए विवश कर रही थी. And for David it was only a one day affair, just he saw and he saw again. और दाऊद के लिए सिर्फ एक दिन की बात थी, वो उसने देखा और बार-बार उसने देखा. For Joseph it was, he is an unmarried young man. For David he is a married person with a greater responsibility. और हम यूसुफ को देखते हैं कि वो अविवाहित है, लेकिन दाऊद के पास वो एक विवाहित व्यक्ति भी था और उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी. There is an important factor going on here. और एक बहुत विशेष एक बात हो रही है. In Genesis 39:9 Joseph says, you are his wife. और उत्पत्ति 39:9 में इस प्रकार से बोलता है कि तुम तो उसकी पत्नी हो. But David says, I want the other person's wife. लेकिन दाऊद कहता है, मुझे वो दूसरी व्यक्ति की पत्नी चाहिए. For Joseph, the lady who has to commit the sin, she says, no one else is here. और यूसुफ के साथ जो औरत जो पाप करना चाह रही है, वो बता रही है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है.
But David does it openly through his servants. लेकिन दाऊद अपने नौकरों के द्वारा अपने उस कार्य को खुले में करता है। So here Joseph understood that this is a crime against God, but David, he committed a crime of murdering Bathsheba's husband. और हम देखते हैं यूसुफ ये समझ गया कि ये परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप होगा, एक बहुत बड़े एक क्राइम होगा, लेकिन दाऊद ने ये समझा बत्शेबा के पति को मार करके उसकी हत्या करके एक बहुत बड़ा एक पाप किया। So we see a slave, he wins over sin, but a king who fails over sin. और इधर हम देखते हैं कि यूसुफ जो एक गुलाम था वो पाप के ऊपर विजय हुआ, लेकिन दाऊद जो एक राजा था वो पाप से हार गया। There are many examples whom we have to follow to live a pure life in a permissive society. और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें इस अनुमति देने वाले समाज में हमको रहने के लिए करना होगा। There are several instances and several meetings where in Blessing Youth Mission particularly, we are taught that we should be careful about the holy life. बहुत सारे आशीष युवा मिशन के कार्यक्रमों में ये बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि हम पवित्र जीवन में हम बहुत ज्यादा सतर्क रहें। It not only takes us away from God and ministry, we may lose our family, we may lose our spiritual life, and at last we may have to die like the death of Judas. और बहुत ही दुख की बात ये होगी अगर हम उसे करते रहें तो ये ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई क्षेत्र में, और ऐसा भी होगा कि अंत तक हम उसी में मृत्यु के भागी हो जाएं। Joseph, he did not commit the sin and he did not give chance to regret, but he rejoiced in the Lord and he became the king of Egypt in a pagan country. और यूसुफ ने वो पाप नहीं किया और उसको पश्चाताप करने का कोई मौका ही नहीं रहा, क्योंकि उसने उस पाप से अपने आप को दूर रखा, और हम अंत में देखते हैं कि वो मिस्र देश का एक राजा या प्रधानमंत्री के रूप में वो पाया गया। But we see the life of David. We see the life of David being the king of God's people and the king of Israel. And David had to regret, and he lost many years of his life in this regret because he committed this sin. और क्योंकि दाऊद ने इस पाप को किया था, इसलिए हम देखते हैं कि उसे बहुत वर्षों तक उसके लिए पश्चाताप करता रहना हुआ था, और उसके कारण उसका जीवन बहुत ही दयनीय हो गया था। पांचवी बात, और पांचवी बात जो है परमेश्वर के वचन को थामे रहना। Let us look into the book of Deuteronomy. और आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को खोल लें। And there we see in 19th and a different kind of call, and he says that you have to choose life. और यहाँ पे हम दूसरे प्रकार के एक बुलाहट को देखते हैं। वहां पे बोला गया है कि तुम्हें जीवन को चुनना है। And you have to listen to God obediently. और तुम्हें परमेश्वर के बातों को बहुत ही आज्ञाकारिता के साथ सुनना होगा। And you have to firmly embrace him. और तुम्हें बहुत दृढ़ता के साथ उसको थामे रहना होगा। So that you are
settled on the soil that God, your God, has promised to your ancestors with a long life. और ताकि तुम्हें उस जमीन में या उस देश में तुम्हें एक लंबी उम्र मिल सके, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हारे पुरखाओं से कहा था। When we see in the Bible, in the New Testament, और जब हम नए नियम में हम बाइबल में देखते हैं, Christians in the early church were called saints. और हम देखते हैं कि जो मसीही लोग थे वो Christians in the जो early church were प्रारंभिक called as कलीसिया में, saints. और जो मसीही लोग जो प्रारंभिक कलीसिया में थे उनको संत करके उपाधि दी गई। They were called as the Holy One. और वो एक पवित्र जन के रूप में पुकारे जाते थे। They were called as the Holy One. और वो एक पवित्र जन के रूप में पुकारे जाते थे। Yes. Yes, they were not called as saints because they were already holy. उनको संत इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वो पहले से ही पवित्र थे, But they were people who were set apart and called to be purity. और ये ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने अलग किया और उस पवित्रता के लिए उनको आगे ले चला। So the spreading theme found in Leviticus, the book of Leviticus is, you shall be holy. और जो पूरे लेव व्यवस्था में जो एक मुख्य जो विषय पाई जाती है वो है कि तुम पवित्र हो रहो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा पिता पवित्र है। Be holy. और तुम पवित्र बनो। So the theme is found in Leviticus. You shall be holy because the Lord your God, I am holy. This term holy is used about 150 times. और हम देखते हैं कि लेव व्यवस्था में इस बात को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। और ये जो पवित्र शब्द है इस भाग में, इस पुस्तक में 150 बार आया है। It calls for a holiness that is based in the nature of God. और ये उस पवित्रता के लिए बुलाया गया है जो परमेश्वर के चरित्र में पाया जाता है। Let us go to 1 Peter, 1st chapter, 15 and 16th verse. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद को हम देखेंगे। Let us read. और हम उसे पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
if we read in the Message Bible, it says, as obedient children, let yourself be pulled into a way of life shaped by God's life. अगर हम मैसेज बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां हम इस प्रकार से पाते हैं, आज्ञाकारी बच्चों के समान तुम अपने आप को परमेश्वर के जीवन की ओर खींचे चले जाओ. Pulled, और तुम खींचे चले जाओ. yes, pulled into a way of life shaped by God's life. और तुम उस परमेश्वर के जीवन की ओर अपने आप को खींचे चले जाओ जिसके लिए परमेश्वर ने तुमको बुलाया है. A life energetic and blazing with holiness. और एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है और परमेश्वर के उस पवित्रता के लिए जलता हुआ पाया जाता है. And then Peter says, God said, I am holy, you be holy. और तब पतरस इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो. Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, many times we like this phrase, Christ in us. और बहुत बार हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर मुझ में है. Christ in us only if I am sanctified. परमेश्वर मुझ में तभी रह सकता है जब हम पवित्र बने. On earth, if God desired to live in a tabernacle, it would be holy of the holies. अगर परमेश्वर इस दुनिया में रहने के लिए अगर उसने इच्छा की तो उसने पवित्रों के पवित्र स्थान में उसने रहने के लिए इच्छा किया. And at heaven we see the heavenly sanctuary. We read in Daniel 8 chapter 9th verse, it is established for holiness. और हम देखते हैं दानियल 8 के 9 में कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके एक स्वर्गीय तंबू है जिसमें पवित्रता है और उसमें वो विराजमान है. So if we want to live a pure life in a permissive society, let us depend on the promises of God. अगर हम एक अनुमति देने वाले समाज में हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के वचनों को दृढ़ता से थामे रहना होगा. Sixthly, और छठवीं बात, paternal watching. और पिता संबंधी देखभाल. Paternal watching is watching our children as parents. और जो पिता संबंधी जो देखभाल है वो एक माता पिता होने के कारण हमको अपने बच्चों की देखभाल करना. Many are having a busy life, but that busy life can be quoted as it's a barren busy life. और बहुतों के जीवन में बहुत ज्यादा दौड़ धूप बड़ा व्यस्त जीवन दिखता है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो अनउपजाऊ व्यस्त जीवन के रूप में पाया जाता है. Yes, many of us are busy for many things, even very busy for ministry. और बहुत बार हम बहुत सारे चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम सेवकाई के लिए भी बहुत ज्यादा हम व्यस्त पाए जाते हैं. It is a very old principle, but I want to quote it here. What the mission leaders, the BYM leaders have taught us is first God, second family, third only our ministry. और जो बात परमेश्वर ने हमारे मिशन लीडर्स के द्वारा जो हमारे लिए दिया है वो ये है कि पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा ही सेवकाई है. Yes, the priority should not be changed. और वो जो प्राथमिकता है उसको हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है. When I was reading 1 Samuel 2nd chapter 22nd verse, और जब मैं पहला शमूएल दूसरा अध्याय 22वां पद पढ़ रहा था, immediately God reminded me of 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse. और उसी समय परमेश्वर ने तुरंत मुझे दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 पद को भी मुझे स्मरण दिलाया.
Of course, Eli was a very old man, और जरूर ये बात है कि एली बहुत वृद्ध व्यक्ति था, but he got news on how his sons were ripping off the people and sleeping with the women who helped out at the sanctuary. और उसको ये समाचार मिल रहा था कि उसके बेटे किस प्रकार के व्यवहार कर रहे थे और किस प्रकार से वो स्त्रियों के साथ कुकर्म कर रहे थे। इन सारी बातों को उसके पास समाचार मिल रहा था। And we read in 2 Timothy 2nd chapter 22nd verse, और हम दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22वें पद में पढ़ते हैं, where Paul says to Timothy, run away from childish indulgence. और हम देखते हैं वहां पे पौलुस तीमुथियुस से कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। In Message Bible, there are two things: run away and run after. What he has to run after? He has to run after the mature righteousness. और मैसेज बाइबल में दो बातें लिखी है, एक है एक चीज से भागना है और दूसरा है कुछ चीजों के पीछे भागना है। वो किसके पीछे भागना है? वो है जो एक परिपक्व धार्मिकता की बात है, उसके पीछे हमको भागना है। Exactly. So we should try to make our children understand what we have to run after and what we have to run away from. और हमको अपने बच्चों को ये बातें सिखाना है कि किन बातों के पीछे हमको जाना है और किन बातों से हमको भागना है, दूर रहना है। A holy man came to confront Eli and he asked him in this manner, why do you treat your sons better than me? और एक पवित्र जन एली के पास आकर के उससे इस प्रकार से बातें कर रहा है, क्यों तुम अपने बच्चों से ज्यादा मुझे अच्छा व्यवहार कर रहे हो? And also the Bible says, why do you turn them loose? और बाइबल ये भी बताती है कि क्यों तुम उन्हें ढीला छोड़े हुए हो? You know, this is so simple. The Bible keeps before us so simple principle. We should not keep our children loose. और बाइबल बहुत ही एक साधारण सी एक सिद्धांत को बताती है कि हमें अपने बच्चों को ऐसा ही नहीं छोड़ देना है। We should not treat our children better than God. At the same time, we should not treat our children turning them loose. और हमें परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को नहीं चाहना है, उसी तरह से हमको बच्चों को ढीला भी नहीं छोड़ना है। We all know Olympics was a very good time during pandemics for the Indians also. और ओलंपिक खेल जो था वो भारतीयों के लिए भी इस महामारी के समय भी बहुत एक अच्छा एक समय था। You know, the reports say that the people who have to play in Olympics, they have to practice and prepare, and it takes 5 years. और रिपोर्ट्स इस प्रकार से बताती हैं कि व्यक्तियों को इस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए उनकी जो तैयारी है वो करीब 5 वर्षों की होती है। And it is a small humor, but I want to say that we missionaries also many times we wait for our national staff retreat for 5 years. और मैं एक छोटा सा एक चुटकुला बताना चाहता हूँ, एक हंसी की बात बताना चाहता हूँ कि हम भी जो मिशनरी हैं, हम 5 वर्षों में एक बार जो हमारा नेशनल स्टाफ रिट्रीट होता है उसके लिए भी हम इसी प्रकार से रुके रहते हैं। You know, we wait for the excitement. और हम उस आनंद को उठाने के लिए हम बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं। Again we see Apostle Paul, he is quoting to Timothy in 2 Timothy 1st chapter 5th verse. और फिर से हम प्रेरित पौलुस को दूसरा तीमुथियुस 1:5 में इस प्रकार कहते हुए देखते हैं। Watch the words that are in the screen. और जो स्क्रीन में जो बातें हैं उसको आप देखिए। That precious memory triggers another, your honest faith. और जो प्रेशियस यानी जो
precious important- memories. जो मतलब जो ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग को उस बात को समझने के लिए, याद करने के लिए जो हमें उकसाती है. And Apostle Paul says, what a rich faith it is. और वो जो विश्वास है वो कितना महान है वो विश्वास. It was handed over from your grandmother Lois to your mother Eunice. और वो तुम्हारे दादी लोइस से तुम्हारी माता इनुकी के पास तक पहुंचाया गया. And now it is to you. और वही विश्वास अब तेरे को दिया गया है. It's something like passing the baton, passing the mashal, the torch of Olympics. और ये उसी प्रकार से है जैसे मशाल दी जाती है जो ओलंपिक्स में दौड़ते समय जो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाती है, वैसे ही ये मशाल है जो विश्वास की मशाल को एक से दूसरे की तरफ बढ़ाया जाता है. How to raise purity in our children? There are few things in the screen. और स्क्रीन में हम कुछ बातों को देखते हैं कि हमको किस प्रकार से अपने बच्चों को उस पवित्रता में हमको बढ़ाना है. Sometimes our children may fail to listen to us, but rarely they fail to imitate us. कभी-कभी हमारे बच्चे हमारी बातें सुनने में असफल हो सकते हैं, परंतु कभी भी वे हमारी नकल करने में असफल नहीं होते. Sons learn from their fathers whether to stare or look at a woman. और बेटे अपने पिता से सीखते हैं कि महिलाओं को घूरना है या देखना है. The way father or mothers look at dancers, commercial ads and cheerleaders. और किस प्रकार से पिता और माता जो विज्ञापनों को देखते हैं या नर्तकों को देखते हैं या चीयर लीडर्स को देखते हैं, उस पर भी उनका ध्यान रहता है. Daughters too notice where dad's eyes are going on and mom's eyes are going on. और बेटियां भी गौर करती हैं कि पिताजी की आंखें कहां जा रही हैं, माँ की आंखें कहां जा रही है. Psalms 7 and 10 it says like this. और भजन संहिता 7 का 10 इस प्रकार से कहती है, God loves all who hate evil. और परमेश्वर उन सारे लोगों को प्रेम करता है जो बुराई से बैर रखते हैं. And those who love him he keeps them safe. और जो उससे प्रेम रखते हैं उन्हें वह सुरक्षित रखता है. And he snatches them from the grip of the wicked. और वो उन्हें दुष्टों के वश से छीन लेता है. My children should see that I hate evil and God will see that my children are safe. मेरे बच्चे ये देखना चाहिए कि मैं बुराई से बैर रखता हूं और परमेश्वर हमारे बच्चों की सुरक्षा करेगा. You can say that our children are living in a very modern society. आप ये बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत ही आधुनिक समाज में रहते हैं. But we should have a close watch on our children, their clothing, their habits and their lifestyle. और हमें अपने बच्चों के पहनावे पे, आदतों पे, रहन सहन पर कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए. Seventhly and finally. और सातवीं और आखिरी बात, presentable worship. और हम देखते हैं वो ग्रैंड योग्य आराधना या भक्ति है. In Matthew 5th chapter and 8th verse, the Bible says, और मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 8वें पद में इस प्रकार से बाइबल कहती है, You are blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. और आप धन्य हैं जब आप अपने अंदर की दुनिया, अपने दिमाग और दिल को ठीक कर लेते हैं. Yeah, if your inside world, your mind and heart are right, then you can see God in the outside world. और अगर आपके अंदर की दुनिया में, आपके दिल में और आपके दिमाग में आप ठीक हैं, तो आप परमेश्वर को बाहरी दुनिया में
आसानी से देख सकते हैं। You know, that was the problem with Cain and यही- Abel. When और- Cain brought an offering, और यही समस्या कैन और आबेल के साथ थी। जब कैन ने बलिदान लाया, Abel also brought, but he brought from the firstborn. और हाबिल ने भी उस बलिदान को लाया, लेकिन उसने पहलौटे से लेकर के आया था। God is asking Cain, why you are angry? Why you have these impure thoughts? और कैन से परमेश्वर पूछ रहा है, क्यों तुम गुस्सा हो रहे हो, क्यों तुम्हारे अंदर इस प्रकार की अनावश्यक बातें चल रही हैं। Okay, if God has accepted my brother's worship, why it makes me to become angry? और अगर मेरे भाई का जो आराधना या भक्ति को परमेश्वर ने स्वीकार किया है, तो क्यों मेरे अंदर इस प्रकार का गुस्सा आ रहा है। Maybe God may accept my offering next time. और वो ऐसा सोच सकता था कि ठीक है, अगली बार परमेश्वर मेरे बलिदान को स्वीकार कर लेगा। And James 1st chapter and 27th verse, और याकूब की पुस्तक उसका Apostle पहला James, he अध्याय, reminds us about what is pure religion. और याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 27 पद में प्रेरित याकूब हमें इस बात को बताना चाह रहा है कि एक शुद्ध एक भक्ति क्या है। Yeah, religion in the original text, it means your worship. और जो रिलीजन या धर्म जो ओरिजिनल जो वास्तविक बात है, जो वास्तविक शब्द है, उसका मतलब है आराधना या भक्ति। Yes, my worship must be acceptable and presentable before the Lord. It must be pure. और मेरी जो आराधना या भक्ति है वो परमेश्वर के सन्मुख पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। Many a times our worship is not presentable before the Lord. और बहुत बार हमारी जो आराधना या भक्ति है वो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। We worship the Lord and we pretend that my worship is accepted before the Lord, but God does not accept a impure worship. और बहुत बार हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी आराधना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमको ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे अपवित्र आराधना को या फिर अपवित्र बातों के साथ की गई आराधना या भक्ति को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। Living a pure life in a permissive society is to be pure in our worship also. और एक अनुमति देने वाले एक समाज में हमें अगर परमेश्वर की भक्ति करना है तो वो एक ग्रहण योग्य भक्ति होना चाहिए। Many a times it is not like that. और बहुत बार इस प्रकार की बातें नहीं होती। It is not what we give to the Lord, but with what intention we give. और बहुत बार हम उस बात को, जब किसी चीज को हम देते हैं तो उसके पीछे हमारी जो मनसा क्या है, वो बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। We saw 7 things before us this evening. और हमने 7 विषयों को इस शाम को हमने देखा है। The first one was puzzled worldview. और पहली बात हमने देखा था उलझा हुआ दृष्टिकोण। The world has a different view about purity. और जो दुनिया इस पवित्रता के विषय में एक अलग दृष्टिकोण रखती है। Second thing was prevailed weakness. This has become a continuing weakness in many of our lives. और दूसरी बात हमने देखा प्रबल कमजोरी। ये जो कमजोरी है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रबलता से दिखाई देती है। Thirdly, we saw principles walk away. So we need few principles in our walkway. और हमारे चलने के पथ में हमें कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता है। Fourthly, we saw persons witnessing. और चौथी बात हमने देखा जीवित गवाही होना जरूरी है। Fifthly, we saw what are the promises that will stand with us. और हमने 5वीं बात को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन में दी गई प्रतिज्ञाएं को हमें थामे रहना है।
Sixthly, we saw how much parental watching is important in a permissive society. और छठवीं बात हमने देखा किस प्रकार से माता पिता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर वो देखभाल करें, बच्चों की अच्छी देखभाल करें। Seventhly, we saw we may have a very good lifestyle, but our worship must be acceptable before the Lord if we live a pure life. और सातवीं बात हमने देखा कि यद्यपि हमारे लिए ऐसी बातें हो सकती हैं जो हम अच्छा आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। I want to close with these things. और मैं इन बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। If you want to note down, you can note down. These are the books you can use for further study. और अगर आगे आप इस विषय पर और चर्चा और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन में लिखे इन किताबों को आप लिख सकते हैं और इसके द्वारा और भी इन विषयों पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The Holiness of God by R.C. Sproul. और R.C. स्प्राउल के द्वारा लिखी गई पुस्तक परमेश्वर की पवित्रता। Be Holy, a book by William MacDonald. और विलियम मैकडोनाल्ड के द्वारा तुम पवित्र बनो। Holy Discontent, written by Bill Hybels. बिल हाइबल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक पवित्र असंतुष्टि। Yes. Spiritual Living in a Secular World by Ajit Fernando. अजीत फर्नांडो के द्वारा लिखी गई पुस्तक इस संसार में एक आत्मिक जीवन जीना। There is another book, Principles of Holiness by Charles G. Finney. और एक और पुस्तक है चार्ल्स जी फिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पवित्रता के सिद्धांत। Another book, Holiness by J.C. Ryle. और जेसी राइल के द्वारा पवित्रता के ऊपर पुस्तक। A Young Man's Guide to Making Right Choices by Jim George. और जिम जॉर्ज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो जिसका शीर्षक है एक जवान के लिए सही चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन। Finally, a small booklet, The Purity Principle by Randy Alcorn. और रैंडी आल्कॉन द्वारा लिखी गई एक छोटी पुस्तक है, एक छोटी पुस्तिका जिसका शीर्षक है पवित्रता के सिद्धांत। These books are from my library, my collection. I would urge you that you can, if it is possible, you can also have all these books for further study. और ये मेरे पुस्तकालय में से है और मैं आपको और भी मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप इन पुस्तकों को हो सके तो खरीद लें और अपने पास भी इन पुस्तकों को आप रखें। May the Lord bless you to live a pure life in a permissive society. परमेश्वर आपको इस अनुमति देने वाले समाज में एक पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर सहायता करें। May the Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दें। I thank the Lord and thank the mission leaders for giving me this opportunity. Over to Ramanana. और मैं मिशन लीडर्स को और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस मौका को दिए आगे के समय को सोनू भैया कहना।